जय 18 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं मंडावा के द रिजल्ट होटल, जो मंडावा का सबसे बड़ा प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध होटल माना जाता है, जहाँ पे बहुत से पर्यटक आते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। ठाकुर साहब केसरी सिंह जी शैक्षणिक उत्कृष्ट समाज सम्मान समारोह में यहाँ पे बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो पधारे हैं। बहुत से जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे पधारे हैं, जिनको सम्मानित किया गया उनके जो अच्छे कार्य के लिए, उनके जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी जो मेहनत उन्होंने की है, अच्छे मार्क्स वो लेके आए हैं, इसलिए उसके उपलक्ष्य में उनको सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे मेरे साथ में कुछ सज्जन लोग खड़े हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम की क्या रूपरेखा थी और प्रोग्राम है वो कितने टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, तो श्रीमान मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका परिचय बताइए सबसे पहले। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जो यहाँ पे पधारे हैं, और सभी को मेरी तरफ से जय माता जी की। और मैं समाज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए जिन्होंने आयोजन करा है उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और भविष्य में इस प्रकार के सम्मान समारोह होते रहें, ताकि जो समाज में प्रतिभाएं उभर रही है उनका मनोबल बढ़े और समाज में आगे आके वो समाज के लिए कुछ नया करें, और ये भावना और ये मैसेज पूरे समाज में जाना चाहिए। तो मैं सभी को फिर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार का आयोजन वो करते रहें। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। हाँ, मैं मिसेस केसरी सिंह हूँ। ये मेरा परिचय है। पर करते थे, उनके जाने के बाद ये पहली बार मैंने आयोजन करा है। दीजिए। मैं ठाकुर केसरी सिंह जी की बड़ी बेटी हूँ। मेरा नाम गीतांजलि है और मेरी शादी टेहरी गढ़वाल में हुई है। मैं दिल्ली में रहती हूँ पर यहाँ आती जाती रहती हूँ। उनकी खासियत थी कि उन्होंने हम तीनों बच्चों में कभी फ़र्क नहीं किया, बेटा बेटी में, और हमेशा उन्होंने गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत काम किया है। मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में वो 10 साल चेयरमैन थे। उनके अंडर हिज चेयरमैनशिप बहुत प्रोग्रेस किया मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल ने, और हम में भी उन्होंने कभी हमको कुछ भी काम करने से रोका नहीं था। और ऐसा नहीं कि अब पढ़ाई हो गई शादी कर लो, हम सब ने अच्छे से पढ़ाई की है, काम किया है, सब किया है। नहीं, आपसे उनके बारे में जो भी हमने जाना तो बहुत अच्छा लगा हमें जान के, और आपने हमारे दर्शकों को भी उनके बारे में बहुत सी बातें बताई, तो ये बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो जोशीले नौजवान हैं, जो अभी मुझसे पहले जो कहा गया कि हमें सब जातियों को साथ लेकर चलना है, हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, ये हमारा गुण है कि हमारे पुरखों ने सर्व समाज की सेवा के लिए अपनी जान की आहुति दी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले इस बात को सोच लेना कि आप चाहे 16 साल के हो, चाहे 17 साल के हो, चाहे 18 साल के हो, आप पूरे के पूरे परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं और वो परिवार आपसे आशा भरी नजरें रखता है। हम लोग राजनीति में हैं, मान लीजिए हम जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो एक 16 साल का बच्चा जो किसी समाज या धर्म के खिलाफ कमेंट करता है, उसका स्क्रीनशॉट सामने वाला समाज हमें दिखाता है, ये देखिए आपके समाज की भावना है। वो 16 साल का बच्चा पूरे समाज को रिप्रेजेंट किया जाता, माना जाता है कि पूरे समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की बात नहीं है। दूसरा एक बड़ा सेंसिटिव इशू है जिस पर बहुत लोग बात करने से शर्माते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे गिरोह चल रहे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ठगते हैं या आपको ब्लैकमेल करते हैं। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो मैं आपके अभिभावक के रूप में, बच्चों के अभिभावक के रूप में आप मेरे नंबर ले लेना, किसी तरीके से घबराने की कोई जरूरत नहीं। हुक्म आपको जानकर आश्चर्य होगा, कम से कम 7 या 8 बच्चे जो मेरे नोन है उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि हम किस ट्रैक पर फंसे और कितनी आसानी से उससे निकला जा सकता है। तो इस तरह का कोई डिप्रेशन लाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे गुट हैं, बहुत सारे गिरोह हैं जो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं भी ऐसा लगता है आपको तो आप अपने बड़े बुजुर्ग को इन्फॉर्म करो, हमें इन्फॉर्म करो। आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी भी कोई अति ऐसा कदम मत उठाना जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। आप थे हमारे दर्शकों को बताओ थोड़ा। केसरी साहब जी जो को हमारा गांव में पहले आता, दादो साकन आता, बहुत ही अच्छा आदमी आ जो भी, और समाज के प्रति वह तो मरिया जीवा। अगर रात में 12 बजे भी आके बन कोई बात बोल देता समाज को आदमी आए तो वह वो काम करता। और शिक्षा के प्रति बन को बहुत ही लगाव तो आज बन की आत्मा सही श्रद्धांजलि आज चालू हुई है कि बन की आत्मा ने कि आज वो प्रोग्राम करियर पर खटे देखता होला तो बन आ बहुत ही खुशी महसूस हुई है कि आपने जयबाद में भी अगर आपने पीछे जो वंश है वो काम कर रहे हैं, मेरी बहुत बढ़िया बात है।
तो थाने के लाग रहे हैं कि आज जो बाकी पुण्यतिथि है भी को ऊपर जो बच्चा सम्मानित करे गए है, जो नई नई प्रतिभा है बिना बने स्टेज पर ले आके सम्मानित करे गए है, बन मोटिवेशन दिए गए, तो बस वो आवालो टाइम है वो किसो करा बालो अगली साल में बच्चा और मेहनत करागा। शिक्षा के प्रति मैं भी एक टीचर हूँ, शिक्षा के प्रति मन भी थे क्या कुएं में गाड़ देते तो मैं कुएं में कूद के बाद चीज़ ला देशू। शिक्षा के प्रति मेरो बहुत लगाव है, जहाँ दादू साहब लगाव भी शिक्षा के प्रति मेरो लगाव, शिक्षा के प्रति मन खुद ने बहुत अच्छे लगा। देखो यही मुहिम है जो सबके सामने आकर दिखाई दी है। हम लोगों ने समाज को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत करने का लक्ष्य लिया था, जिसको कुछ परसेंटेज है उस तक हमने हासिल भी कर लिए। और आगे अब इस प्रोग्राम में जैसे आज प्रोग्राम करे उसके माध्यम से संदेश देने की कोशिश की, आगे भी बड़े प्रोग्राम करेंगे। हमारा राजपूत समाज है वो एक जाजम पर बैठे, आपस में मतभेद भुलाए और जो भी छोटी मोटी गलती हमसे हुई है वो हम माफ़ी मांगे और जो दूसरे से हो रहे वो भी करे और समाज को एक जाजम पर लाना ही मेरा लक्ष्य था और उसको सफल भी करूँगा कुछ दिनों में। तो हमारे यहाँ पे जो इस प्रोग्राम में मंडावा और झुंझुनू से ही प्रतिभाएं आई हैं या फिर पूरे शेखावटी से प्रतिभाएं आई? हमारा लक्ष्य पूरी शेखावटी अंचल को था। यहाँ रतनगढ़ से भी आए हैं, चूरू से भी आए हैं, सीकर से भी आए हैं और झुंझुनू से भी हैं, खेतड़ी से भी हैं, पिलानी से भी हैं, यानी पूरे जिले में ही था हमारा ये मैसेज। केसरी सिंह जी, उनके बारे में आप थोड़ी सी दो बातें हमें बताइए। देखो ठाकुर साहब केसरी सिंह जी के बारे में मेरे से सुनो, मंडावा का हर बच्चे से सुनो, पूरी विधानसभा की सुनोगे। उनकी एक आवाज़ थी, वो अपनी आवाज़ के ऊपर ही काम करवा देते थे। उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, उनके सामने मैं तो कुछ नहीं हूँ। उनके मेरे लिए तो उनके लिए वो अतुल्य थे जिनके लिए कुछ वो शब्द ही नहीं है। यानी मैंने तो उनको बचपन में देखा है, उनके पास आया था, मेरे पिताजी के साथ में आता था, तभी देखता है टेलीफोन करते थे, अधिकारी खड़ा होकर चल कर आ जाता था। यानी काम करने के लिए वो लोगों के बीच में ये मैसेज था उनका कि केसरी सिंह जी का टेलीफोन आ गया चलो। आज वो समय बदल रहा है कि उनकी जाने के बाद में लोगों ने क्या है कि मंडावा की दुर्दशा देखो आप क्या कर रखी है, और वही ठाकुर केसरी सिंह जी थे, एक शब्द के ऊपर वो काम हो जाता था। तो अन्य जो जाति समाज की भी है तो उनके बारे में भी आप दो शब्द बोलना चाहोगे? हमारा मेन मकसद ये है, हम लोग क्या है कि राजपूत हमें क्षत्रिय से संबोधित किया जाता है। क्षत्रिय का धर्म ही होता है 36 कौम को साथ लेकर चलने का होता है, और हम लोगों ने यही किया है कि आज जाट समाज के युवाओं को भी सम्मानित किया है, प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया है, दूसरी जो मेघवाल समाज है उनको भी सम्मानित किया है। यानी सबका साथ सबका विकास, वो एक बात है ना, वही हमारा मोटिव है। हम सबकी हेल्प करते हैं और आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर।